तो आज का जो हमारा सेशन है जिसकी तरफ हम मूव कर रहे हैं वो हम मूव करने जा रहे हैं रोड मैप फॉर फ्रीलांसिंग, राइट। और इस रोड मैप के अंदर यूं समझ लें आपके बाकी सारे रोड मैप्स की जो है ना जान है। वो कैसे? हाँ जी बताएं। मैंने कहा कि इस रोड मैप के अंदर बाकी सारे रोड मैप जो भी आप बिल्ड करने जाएंगे उसकी जान क्या है, मतलब ठीक है, ये वो कबूतर है या ये वो तोता है कि अगर आपने इसको सी गर्दन मोड़ दी ना तो जो है ना आपके बाकी रोड मैप जो आपके बाकी बिजनेस के जो है ना चलने के चांसेस कम हैं, अगर आपके पास रेवेन्यू का हर्डल है। तो ये बात भी इसके साथ ऐड करना जरूरी है, ठीक है। जो हमारे बाकी रोड मैप्स हैं ये सारी चीजें हमने अपडेट की और हम अपने शेड्यूल से फास्ट जा रहे हैं। हमने इस वीक में जो है ना ब्लॉगिंग को एंड करना था, लेकिन हम ब्लॉगिंग को उससे पहले टाइम से पहले अपडेट कर चुके हैं। तो इसका मतलब है 2 दिन हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल गए हैं, तो अब हम फ्रीलांसिंग को करेंगे। इसका मतलब हमें आगे और टाइम अच्छा मिल जाएगा, काफी चीजें और भी कवर अप करने के काबिल होंगे, राइट। अच्छा, ये रोड मैप इसलिए इंपॉर्टेंट है और इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये इट विल सॉल्व योर फंड्स रेवेन्यू प्रॉब्लम। ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा रेवेन्यू की या फंड्स की जो आपके बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड है कुछ टाइम के लिए। अगर आप इसको एक्सपेंड कर लेते हो तो फिर तो आपको काफी टाइम तक हेल्प आउट कर सकता है। लेकिन इसका फिलहाल इनिशियल जो हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, जो अप्रोच देखेंगे, जो माइंडसेट हमारे वर्क अराउंड करेंगे, वो हम ये देखेंगे हाउ टू बिल्ड अ रोड मैप ऑफ फ्रीलांसिंग दैट कैन सपोर्ट आवर बिजनेसेस ओवरऑल। ठीक है, कि किस तरीके से जो है हम इसको यूज करके अपने बाकी बिजनेस को बिल्ड ऑन कर सकते हैं। जिस तरह हमने शुरू के रोड मैप में चेक किया या एनालाइज करने की कोशिश की कि भाई रेवेन्यू इज द की एलिमेंट, राइट। रेवेन्यू आपको चाहिए अपने बिजनेस के लिए, उसके बगैर आप नहीं चल सकते। तो कुछ के पास सोर्सेज हैं, जॉब्स हैं, कुछ जो फ्रीलांसिंग का भी काम कर रहे हैं, इसके अलावा भी कुछ काम कर रहे हैं, ब्लॉगिंग से कुछ कमा रहे हैं, और डिफरेंट वेज से लोग काम कर रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। तो वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उनके लिए एक एडवांटेज है कि वहां से वो प्ले कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जिनके पास रेवेन्यू का नहीं है और जो चाहते हैं कि यार रेवेन्यू कहीं से आ जाए, तो उनके लिए ये रोड मैप बहुत की एलिमेंट है, राइट। और इसको समझना, इसको अंडरस्टैंड करना, इसको फॉलो अप करना, इसके ऊपर वर्क अराउंड करना इज द की, राइट। और अगर इसके पजल्स को आप सही तरह नहीं मिलाएंगे और इसको बेस नहीं बनाएंगे, ठीक, इन रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा अपने लिए मोटिवेशन को गैदर करना या उसको लेके ग्रो करना। बिकॉज रेवेन्यू इक्वल टू हाई मोटिवेशन, ठीक है, इज इक्वल टू हाई ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, माने ना माने, रेवेन्यू, पैसे आना किसी भी बिजनेस के अंदर जो है बड़ी इफेक्टिव कॉज है कि आपको हाई मोटिवेशन मिले और फिर वो आपको एक अच्छी ड्राइविंग फोर्स मिलती है कि यार हाँ पैसे आ रहे हैं, मैं और काम करूं और काम करूं, और फिर जो है ना आप उसके अंदर ग्रो करते हैं, राइट। तो ये आपके लिए की एलिमेंट है, क्योंकि आपके बाकी जो रोड मैप्स होंगे, जिस तरह हमने ब्लॉगिंग का भी डिस्कस किया, उसके अंदर आपका टाइम का एलिमेंट है, टाइम लेगा उसके बाद जाके रिजल्ट आएंगे, राइट। यहाँ पे आप कम टाइम के अंदर जो है रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, राइट। ओके, पहला सवाल ये है कि जनाब कितने लोग यहाँ पे लाइव बैठे हुए हैं जो फ्रीलांसिंग से काम कर रहे हैं? फैसल कह रहे हैं, समी कह रहे हैं, और या किया हो पास में छोड़ दिया हो फिर। दिल कह रहे हैं, अच्छा वलीद, ओके। अच्छा, मैं फ्रीलांसिंग से मुराद फिलहाल ये पूछ रहा हूँ जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और रेवेन्यू कमा रहे हैं। वैसे कर तो सारे ही रहे होते हैं, ट्राई हर कोई मार रहा होता है इसके अंदर, लेकिन रेवेन्यू हर कोई नहीं कमा रहा होता, ठीक है। तो अच्छा, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, ओके, गुड गुड, ठीक है। तो कुछ लोग कर रहे हैं और कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, राइट। अच्छा, अभी इसके अंदर जो की एलिमेंट है ना, जो फ्रीलांसिंग का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, या ड्रॉबैक कह लें,
not consistent revenue in most of the cases। चलो ये भी अगर मैं कर दूं ज्यादा बेहतर है कि most of the cases के अंदर इसका रेवेन्यू कंसिस्टेंट नहीं होता। ठीक है, आप फाइवर की एग्जांपल ले लें, ठीक है, आप पीपल पर आवर की एग्जांपल ले लें, आप वर्क की एग्जांपल ले लें, ठीक है, और इसके अलावा भी जो है ना आप चीजों की और भी फ्रीलांसिंग की जहाँ पे भी प्रोवाइड करें, इसके अंदर नहीं तो बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन क्लाइंट। ठीक है, बाकी सर्विसेज भी है लेकिन हम इसको डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं, क्लाइंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है और काफी जो है ना इसके अंदर डिफरेंट एंगल से जा रहे होते हैं। तो ये चीजें हमें शुरू में जानना जरूरी है कि किस सिस्टम में क्या फ्लॉ है और उसको कैसे कवर अप करना, उसके क्या एडवांटेज है, उसके अंदर हम प्ले करना है। राइट, इसका एडवांटेज जो है वो क्या है, क्विक और फास्ट इनकम, ठीक है, या रेवेन्यू, ठीक है। इसका ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसके अंदर आपको कोई एडवांस रेवेन्यू जनरेट हो सकता है और जो फिर आपको आगे हेल्प आउट कर सकता है। जो इसका ड्रॉबैक है, इसको समझना जरूरी ये है और इसको रियलाइज करना भी जरूरी है। ठीक है, अक्सर लोग फ्रीलांसिंग के अंदर स्टेप इन कर जाते हैं या वो माइंडसेट में आ जाते हैं, उनको रेवेन्यू आना भी शुरू हो जाता है और अगर उनसे ये कहा जाए कि भाई ये जो है ना हवाई रोजी है, ये पक्का आपको नहीं फायदा देगी या लॉन्ग टर्म नहीं देगी, तो वो अगर आप उनसे ये बात करें तो वो आपसे लड़ाई करने को आएंगे। नहीं यार ये सही है, ये सब कुछ अच्छा है। लेकिन अगर आप एक रियलिस्टिक पॉइंट से देखें और आप चीजों को बिगर पिक्चर में एनालाइज करें तो ये वाकई में आपका जो है ना कंसिस्टेंट नहीं होता, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा होता है आपके क्लाइंट्स के ऊपर और आजकल ये डिपेंड ऑन क्लाइंट एंड आल्सो डिपेंड्स ऑन द प्लेटफॉर्म यू आर वर्किंग ऑन। राइट, आपके सामने एग्जांपल्स हो सकता है आपके साथ हुआ भी हो कि आप फाइवर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा बिजनेस चल रहा है और पता चलता है फाइवर का अकाउंट बंद हो गया या फाइवर के ऊपर कोई नई अपडेट आ गई। राइट, आपको डेली के 10-15 ऑर्डर आ रहे थे, अब आपको एक भी ऑर्डर नहीं आ रहा है, 1-2 ऑर्डर आ रहे हैं। राइट, तो अब क्या होगा। राइट, तो कहने का मकसद ये कि ये चीज यहाँ पे रियलाइज करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बिजनेस मॉडल कंसिस्टेंट नहीं है। जो जनरल हम फ्रीलांसिंग की बात करें, ठीक है, जो 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 मेजर आप फ्रीलांसिंग का काम करते हैं कि भाई आप गए अपने फ्रीलांसिंग के प्रोफाइल्स वगैरह बना दिए और लोगों को काम करके देना शुरू कर दिया और वो वन टाइम के क्लाइंट से आए, काम किया और करके चले गए। ठीक है, एक फ्रीलांसिंग इसकी हायर फ्रीलांसिंग है जिसके अंदर आप क्लाइंट्स को रिटेन करते हो, अपने पास रखते हो, उनको लॉन्गर पीरियड तक लेके जाते हो। ठीक है, और ये काम करती हैं आपकी सॉफ्टवेयर हाउसेज है, जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है, वो क्लाइंट्स को आउटसाइड प्लेटफॉर्म्स लेके आती हैं और उनको जो है ना लॉन्गर पीरियड तक वो कंटिन्यूस करती हैं और उसके हिसाब से स्ट्रक्चर बनाती हैं और उसके हिसाब से वर्किंग करती हैं और वो अपने बजट को इतना कर लेती हैं। अब कुछ कंपनीज को और कुछ कंपनीज के अंदर दोस्त हैं और कुछ स्टूडेंट्स है जो वर्क अराउंड कर रहे हैं, जिन कंपनीज का बजट डेली का लाखों का बजट होता है मार्केटिंग के ऊपर, जिनका काम यही होता है कि नई लीड्स को लेके आना और उनको जो है ना अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करना। राइट, तो वो एक डिफरेंट एंगल से डिफरेंट काम से जो है ना वर्किंग कर रहे होते हैं, अप्रोच कर रहे होते हैं। हम यहाँ से भी कॉमन पर्सन की, एक कॉमन पीपल की एग्जाम्पल ले रहे हैं कि यार एक बंदा, एक नॉर्मल बंदा जिसकी ज्यादा टेक्निकल स्किल्स नहीं है और वो फ्रीलांसिंग के अंदर स्टेप इन होता है, तो उसकी क्या अप्रोच है या उसके माइंड में क्या चल रहा है या उसके लिए क्या हर्डल्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसको कैसे समझना जरूरी है। राइट, तो ये चीज आपको यहाँ पे रियलाइज करने की जरूरत है कि जब इनिशियल स्टेप इन कर रहे हैं आप फ्रीलांसिंग के अंदर, तो इनिशियल आपका कंसिस्टेंट रेवेन्यू नहीं बनेगा इसके अंदर। राइट, हाँ फास्ट इनकम आ जाएगी आपको, हो सकता है आप आज गिग बनाए, आज सर्विस अपडेट करें, आपको क्लाइंट आ जाए, हाँ जी फास्ट इनकम आ गई, बट यू शुड नॉट इन द स्टार्ट, ये इन द स्टार्ट of freelancing you should not rely on the ठीक है कि आप जब शुरू में हो, जब आप शुरू में फ्रीलांसिंग के लिए जा रहे हैं तो आपने शुरू में फ्रीलांसिंग के रेवेन्यू पे रिलाय नहीं करना है। मतलब ये कि अगर आज को एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे दूं, एग्जांपल यहाँ पे मैं एग्जांपल लेट्स से यू अर्न $100 दिस वीक, ठीक है, that you will
कहाँ जा रहा है यार, that you will earn the same in next week and so on, ठीक है। ये बहुत की एलिमेंट है, और ये प्रॉब्लम जो है ना ये आपको बहुत फेस करना पड़ती है, और क्योंकि आपका माइंडसेट जो है ना प्रॉपर नहीं होता कि आपने पहले दिन या पहले वीक में या आपको जो है ना एकदम से जो है ना कुछ अर्निंग्स आ गई तो आप मोटिवेशन तो आपको आ गई, लेकिन आप ये ट्रीट कर रहे होते कि यार नेक्स्ट वीक में भी जो है ना मुझे ये सेल्स आएंगी या आने वाले वक्तों में भी मुझे ये सेल्स आएंगी, जो काफी केसेस में ये हुआ है कि वो नहीं होती हैं, राइट। तो ये चीज आपको समझना जरूरी है कि आप इस बिजनेस मॉडल पे कितना रिलाय कर सकते हैं या इस रोड मैप को आपने कैसे स्ट्रक्चर करना है, ठीक है। टिप या की यहां पे मैं आपको देता हूं, की या इसको हम कह सकते हैं स्टेप 1, ठीक है। योर फर्स्ट स्टेप from freelancing is to expand and grow your resources। मतलब ये कि अगर आपको ये $100 आ गए हैं फर्स्ट वीक के अंदर, आप में से मैक्सिमम लोग उसको बस उड़ जाएंगे, वो पता भी नहीं चलेगा कहां से कहां चले गए हैं, ठीक है। अगर आप इसको बूस्ट अप के तौर पे, इसको अपने स्टेप्स के तौर पे अगर आप यूज करें, मतलब ये मैं एग्जांपल देता हूं कि यहाँ पे आपने एग्जांपल ये है कि आपने जो है ना योर फर्स्ट सर्विस वाज वर्डप्रेस साइट कस्टमाइजेशन, या इस तरह का कोई आपने सर्विस प्रोवाइड किया जिसके अंदर वर्डप्रेस की साइट कस्टमाइज करके और कोई भी सर्विस आप दे रहे हैं, या और राइटिंग सर्विस, ठीक है, डिजाइन सर्विस और डिजाइन सर्विस, ठीक है। ये इनमें से कोई भी सर्विस आप दे रहे हैं, जो भी आपकी एक्सपर्टीज, आपने गिग बनाया और उसके हिसाब से जो है ना आपने सर्विस को प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, राइट। तो अच्छा, ये चीज आपने जब शुरू में कर दी है, राइट, और इसके तहत हमने अज्यूम किया कि आपको $100 यहाँ पे आ गए उस वीक के अंदर, हमने डे की बात नहीं की, उस वीक के अंदर लेट्स सपोज आ गए। अब आपका जो सेकंड काम होना चाहिए, जो बहुत की एलिमेंट है जिसको लोग मिस कर देते हैं, वो ये एलिमेंट है कि अभी तक आपका बिजनेस कंसिस्टेंट नहीं गया या अच्छा रेवेन्यू पे नहीं गया, और अभी तक आप उस इनकम को जो है, जो भी रेवेन्यू आ रहा है उसको पर्सनल यूज के लिए नहीं इस्तेमाल करते, ठीक है। नेवर यूज द इनिशियल रेवेन्यू यू गॉट इन freelancing for personal use, ठीक है। Always try to use it for the business growth, right। मतलब ये कि अगर आप ये $100 आपने कमाए हैं, ठीक है, और आपको पता है कि कंसिस्टेंट नहीं है, अभी पता नहीं आगे आएंगे नहीं आएंगे, इस $100 के अंदर से लेट्स अज्यूम कि ये आपने डिजाइन सर्विस से बनाए हैं, राइट। नेक्स्ट काम क्या होना चाहिए, नेक्स्ट काम आपका ये होना चाहिए, check and do the research that what kind of hot or high selling services are sold in your niche, ठीक है, and how many good service providers are in that niche, ठीक है। ये दो अलग अलग चीजें हैं, उसको समझने की जरूरत है आपको, ठीक है। समझने की जरूरत ये है कि आपने ये देखना है उसके बाद कि अच्छा ठीक है $100 आ गए और हम अभी चल रहे हैं, थोड़ा सा आगे ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, कि आपने कहा डिजाइन का आपने कोई लोगो बना के दे दिया, ठीक है जी, आपने लोगो बना के दे दिया, आपने एक सर्विस कर लिया, आपने उससे कमा लिया।